जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकामयाब हो जाएं तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर आप लोगों की गालियों को तालियों में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो से 1 सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वो काम कराऊंगी जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने के लिए मजबूर करूंगी जिसे सोच सोचकर तुमने अपना कितना वक्त बर्बाद कर दिया होगा, और इतना जिद्दी बनाऊंगी कि कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो आज मैं तुम्हें पागल बनाऊंगी। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर में देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर एक पागलपन को जगाऊंगी जो तुम्हें इस दुनिया के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद होती है, ना चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, ना माया भटकाती है, और ना किसी का साया साथ देता है। एक सरफरे मुसाफिर की तरह तुम्हें एक जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने कभी पागल इंसान को सड़क पे चलते या अस्पताल में फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या सोचता है? बेशक तुम उसे देखकर उससे दूर हो जाते होगे। उसे छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि वो जानते हो कि वो एक पागल इंसान है। उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ बोलो, निकम्मा बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक उसी तरह जब तुम अपने करियर के लिए इतना पागलपन भर लेते हो, तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से, तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं देता तुम्हें बस तुम्हारा मंजिल, तुम्हारा रास्ता नजर आता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते। ना तुम्हें कोई रिएक्ट रील्स से कोई फर्क पड़ता, और तुम्हें रात भर जागकर काम को करने की तकलीफ से कोई फर्क पड़ता। ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता और ना देर रात से, और अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी धुन से, जिसमें तुम खोए हुए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदार के साथ साथ पागल बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछती हूँ, क्या ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाने के जायज है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के लायक है? क्या ये पागलपन बस अपनों से लड़ने और घटिया चीजों को पूरा करने के लिए बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानी से इंस्पिरेंट होते हैं, असल में वो एक पागल इंसान ही है जो इस कहानी का हीरो होता है। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर सर में वो पागलपन था जिसने उन्हें देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया। श्री कलाम सर में भी वो पागलपन था जिससे वो एयरफोर्स में रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया, और एक महान साइंटिस्ट की पदवी में पहुंचा दिया। वैसे ये पागलपन के किस्सों में एक किस्सा सुनना तो बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बहुत शौक था, उसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था। वो जैसे कई सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था, वैसे ही डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि ये लड़का मैदान में नहीं उतर सकता, और अगर खेला तो ये मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गयी। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन कराया और फिर उतर गया मैदान पर, और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और आज वो लड़का दुनिया का सबसे हाईजेट प्लेयर एथलीट है। मैं बात कर रही हूँ फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी की, जिनकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के डाई अल्फ्रेड भी इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जिद नहीं होती, अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल, सिर्फ 1 साल पागलपन को सौंप दो। खुद के किरदार को पागलपन बना लो। एक ऐसा पागल सरफिरत जो अब एक नया इतिहास रचने वाला है। एक ऐसा पागल जवान जो अब सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने वाला है। एक ऐसा पागल राही जिससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके रास्तों में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं, कितने अवरोधी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पागल आदमी 1 मैन आर्मी के बराबर होता है जो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता। उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला 1 साल जिस लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो, लगा दो। अगले 1 साल पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो किसकी सगाई है, किसकी शादी है, कौन सो रहा है, कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को अगले 1 साल के लिए भुला दो। बस ये 1 साल ये पागलपन के नाम कर दो। शायद ये 1 साल बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधार दे। शायद ये 1 साल पागलपन